हेलो गाइस, आज हम शुरू कर रहे हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में प्रोडक्ट रूल। पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं प्रोडक्ट रूल पे, पर उसमें दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सिखाया है। पर आज हम उसमें एक स्टेप और आगे लेंगे कि जब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो उसमें एक मैट्रिक्स की वैल्यू और निकालनी होगी। करते हैं हम। यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें हमसे कहा गया है कि बिना इन्वर्स रूल लगाए, यानी कि इस मैट्रिक्स को बिना इस साइड ले जाए, इस एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करें। तो प्रोडक्ट रूल में हम मान लेते हैं एक्स को एक मैट्रिक्स मान लेते हैं जो कि सेम ऑर्डर की होगी। ये मैट्रिक्स भी 2x2 की है, ये भी 2x2 की है, तो एक्स मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर की है। तो एक्स को मान लेते हैं हम एक मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट होंगे ए, बी, सी और डी। तो हमें वैल्यू निकालनी है ए, बी, सी और डी की प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हुए बिना इन्वर्स किए, यानी कि बिना इसको इधर ले जाए। तो आइए करते हैं। पहले हम पहली मैट्रिक्स लिख लेते हैं 5 4 1 1। अब एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं ए, बी, सी, डी इक्वल में 1 -2 1 3। ठीक है, अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 को करेंगे हम ए से मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 5a, फिर साइन देंगे हम बीच में प्लस का, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम सी से, क्योंकि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं प्रोडक्ट रूल में तो पहली रो को पहले कॉलम से और फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ आ गया ये 4c। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो उसके लिए 5b प्लस 4d। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ आ गया 1 को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए, 1 को सी से प्लस सी, इसी तरह बी प्लस डी इक्वल में हमारे को दिया हुआ है 1 -2 1 3। ओके, अब हम इन्हें इक्वल रखेंगे। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के और चौथे को चौथे के साथ, जैसे कि हमें इक्वल मैट्रिक्स में दिया जाता है, इक्वालिटी मैट्रिक्स में या कंपैरेबल मैट्रिक्स में कहा जाता है जैसा। उसी तरह तो पहली इक्वेशन आ गई हमारी 5a प्लस 4c इक्वल 1, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आ गई 5b प्लस 4d इक्वल -2, और थर्ड इक्वेशन आ गई a प्लस सी इक्वल 1, फोर्थ आ गई b प्लस डी इक्वल 3। अब हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन के साथ, सॉरी कंपेयर नहीं, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हम इनमें एक एलिमेंट है जो इनका, यानी कि एक वैल्यू ए वाली या सी वाली हम सेम करेंगे। पहले इन्हें लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें मान लेते हैं कि हम ए वाली वैल्यू सेम कर रहे हैं, तो ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से थर्ड इक्वेशन को, और फर्स्ट को कर देंगे हम 1 से। तो यहाँ पे हमारे को फिफ्थ इक्वेशन मिली है 5a 4c इक्वल 1, और सिक्स्थ मिली है 5a 5c इक्वल 5। अब सब्सट्रैक्शन मेथड के ज़रिए, जिसे एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं, सॉल्व करेंगे इसे।
तो यहाँ माइनस 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 5A में से 5A गए 0, 5C में से 4C गए, माइनस का साइन है, बड़ी संख्या 5 है तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का C। इसी तरह यहाँ माइनस का 5 है और प्लस का 1 है तो माइनस में से जब प्लस का जाएगा तो सिंबल माइनस का होगा, तो 5 में से 1 गया माइनस का 4, तो C की वैल्यू यहाँ क्या आ गई हमारी 4, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारी एक वैल्यू आ चुकी है, फर्स्ट वैल्यू आ गई है इस इक्वेशन के अंदर, सॉरी मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। इसी तरह हम अगली इक्वेशन की मैट्रिक्स की एलिमेंट की वैल्यू निकालेंगे एक्स के लिए। तो ये हम सब प्रोडक्ट रूल में बिना इन्वर्स किए कर रहे हैं और हम ऐसे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं कर सकते हैं। इसी तरह तो आगे हमें दिया गया है इक्वेशन नंबर 4 b प्लस d इक्वल 3 और इक्वेशन नंबर 2 5b प्लस 4d इक्वल -2। तो यहाँ पर भी हम सेम इन्हें बराबर कर लेंगे b को। तो बराबर करने के लिए हम b को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट मतलब फोर्थ इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और सेकंड को करेंगे 1 से, ताकि b की वैल्यू सेम हो जाए। तो यहाँ आ गया 5b प्लस 5d इक्वल 15, ये 1 से हो गया, तो 5b प्लस 4d इक्वल -2। अब वही सब्सट्रैक्शन मेथड, माइनस माइनस, यहाँ माइनस का सिंबल है तो ये हो गया प्लस, कैंसल, 5 में से 4 गए 1d और ये आ गया 17। अब हमारे पास दो वैल्यू हो गई है c की और d की। अब हमें वैल्यू निकालनी है a और b की। तो हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन थी a प्लस c इक्वल 1, इसमें हम c की वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास c की वैल्यू क्या आई थी 4, हमारे पास c की वैल्यू आई थी 4, जो कि हम इस इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। और इसी तरह फोर्थ इक्वेशन में हम पुट कर देंगे d की वैल्यू, उससे हमारी a और b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो a प्लस 4 इक्वल, ये थर्ड इक्वेशन थी 1, तो a इक्वल 1 माइनस 4, तो a की वैल्यू आ गई हमारी -3। इसी तरह b प्लस d बराबर 3। अब ये d की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 17, 3, b इक्वल 3 माइनस 17, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -14। ओके, ये आ गई हमारी b की वैल्यू। तो हमें फाइंड क्या करना था x मैट्रिक्स, जिसमें हमारे को a एलिमेंट, b एलिमेंट, c एलिमेंट और d एलिमेंट हमने लेट किए थे, और इसे हमें फाइंड करना था प्रोडक्ट रूल से, वो भी बिना इन्वर्स किए। तो हमने उसे फाइंड कर लिया। तो a की वैल्यू हमारी हाई है -3, p की आई है -14, c की आई है 4 और d की आई है 17। हमारे को इक्वेशन दी हुई थी ये इक्वेशन दी हुई थी, जिसमें हमें बिना इन्वर्स किए, मतलब कि इस इक्वेशन को बिना इधर ले जाकर मल्टीप्लाई किए x की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने यहाँ पर लेट किया x मैट्रिक्स को और हमने उसे मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट रूल से निकाल ली। तो गाइज़, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको मैं और ऐसी ही वीडियोस और दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी वीडियोस डाल कर
आपको टीच कर सकूँ। थैंक यू।